प्रातः क्लास चल रहा था 12/11/1967। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। जो लौकिक बाप है ना, बेहद का लौकिक बाप, और ये है पारलौकिक बाप, शिव सुप्रीम सोल। तो देखो, ये दोनों के बीच में जो ऊंच नीच का सवाल है ना, ऊंच कौन है और नीच कौन है? कहेंगे ऊंच है सुप्रीम सोल शिव, और नीचे है जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो नीचे। और नीचे के बारे में नानक भी क्या कहते हैं? कहते हैं 12/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, रविवार। क्या कहते हैं, याद आया? असंख्य चोर हराम खोर। तो उस लिस्ट में आएगा या नहीं ये नीच? आएगा तो जरूर है। हराम का खाते हैं, खोर माने खाने वाला है। क्या हराम का खाते हैं? है क्या चोरी करते हैं? है अरे कुछ करते हैं कि नहीं चोरी? है कुछ पता नहीं। अरे अरे जल्दी बताओ। है कृष्ण मक्खन खाते हैं। कौन सा कृष्ण है? कौन सा कृष्ण मक्खन खाते हैं? संगम युगी कृष्ण मक्खन खाते हैं, ये चोरी करते हैं। अच्छा, जो संगम युगी कृष्ण कहा जाता है उसका चोरी तो शरीर से ही की जाती है। तो जो शरीर रूपी रथ है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? कौन है? कहेंगे सुप्रीम सोल। तो जो कंट्रोल करने वाला है तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है? जो असंख्य चोरों की लिस्ट में आया हुआ है अव्वल नंबर 1 है। अरे कोई कारण होगा ना। है माँ को फ्री छोड़ना है, मन को फ्री छोड़ना है, मन को फ्री छोड़ना है, मन को फ्री छोड़ना है। अच्छा, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल नहीं करना है? हाँ, 4 ही घोड़े तो दिखाए गए रथ में। 4 है कि 5 हैं? 4 घोड़े दिखाए गए। तो जो 4 घोड़े रथ के दिखाए जाते हैं अर्जुन के, वो 4 घोड़े कौन से हैं? मन रूपी घोड़े है। हाँ, 4 घोड़े हैं। जो 4 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया जाता है
तो 4 आत्माएं होंगी ना, तो उनकी बात नहीं है। वो कोई मुकर्रर रथधारी है नहीं। मुकर्रर रथधारी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो तो ऊर्ध्वमुखी मुख दिखाया जाता है ना। तो वो ऊर्ध्वमुखी मुख जो दिखाया जाता है उसको असंख्य चोरों की लिस्ट में क्यों डाल दिया, नहीं बता पाएंगे। इसलिए डाल दिया कि वो भी संसार के सामने व्यक्त तो ऐसे ही करता है, क्या तन मन धन सब तेरा है ना। हाँ, तो जब तन तेरा कर दिया, तेरा माने किसका, निराकार का कर दिया, तो वो फिर तन से किस चीज की चोरी करनी है? सुख की ना। तो सुख की जो चोरी करनी है उसमें सुख ज्ञानेंद्रियों से भी लिया जाता है और कर्मेंद्रियों से भी लिया जाता है। चलो कर्मेंद्रियों के सुख को त्याग भी दे, है त्याग दे, मान लो त्याग दिया, तो ज्ञानेंद्रियों के सुख को त्याग देगा, है त्यागेगा? आंख तो बहुत धोखेबाज है, उसको जल्दी त्याग पाएगा। अच्छा चलो आंख को छोड़ दो, वो तो अव्वल नंबर। और भी तो दूसरे ज्ञानेंद्रिय हैं, कान है और बढ़िया बढ़िया मोबाइल के गीत आते हैं ना, ब्रह्मा बाबा मुरली में भी बजाते थे ना। हाँ, तो सुनने की दिल होती है कि नहीं? सुनता होगा कि नहीं? नहीं सुनता होगा? अरे बताओ, है सुनता होगा? अच्छा, कैसे कैसे सुनता होगा? लाउड स्पीकर से सुनता होगा, मोबाइल से सुनता होगा कि टीवी से सुनता होगा? कैसे सुनता होगा? है मन के अंदर। ओ मन कोई ज्ञानेंद्रिय है, वो नहीं है जो 10 इंद्रियों में देखी जाती है? तो मन की बात हुई ना, स्मृति है। हाँ चलो, कानों से भी नहीं देखता हो। अच्छा, माताएं कभी कभी बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल ले आए, सुगंधित चीज ले आए, सेंट डाली हुई खीर होती है ना, उसमें सेंट डाला, कितनी सुगंधित हो जाती है। तो खाने की दिल होगी कि नहीं? खाएगा कि नहीं खाएगा? है खाएगा। हाँ, अगर दिल होती है खाने की तो चोर है कि नहीं? अगर दिल जाती है और सुगंधित खाने में, या चलो कोई मीठी चीज खाने में, रसगुल्ला खाने में, या कोई भी चीज ऐसी है, तो चोर है या नहीं? दिल तो नहीं जानी चाहिए, है? हाँ, तो बताया असंख्य चोर हराम खोर, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्यों की तो संख्या गिनी जा सकती है? गिनते हैं 700-750 करोड़ जो भी बताई है मनुष्य आत्माएं, उनकी संख्या तो गिनी जाती है, लेकिन ये असंख्य चोरों की संख्या गिनी जा सकती है? नहीं। असंख्य पापी पाप कर जाएं, असंख्य भाण खाएं। क्या भाण क्या होता है? व्यभिचारी बने हैं? अरे श्रीमत है क्या? श्रीमत क्या है? श्रीमत क्या है बच्चे? सबसे अच्छा भोजन है क्या? दाल चावल और आलू। हाँ, तो उसके अलावा और कोई चीज पे अगर दिल जाती है तो चोर की लिस्ट में हुआ कि नहीं? है?
मुख चाहता है कि हाँ बढ़िया चीज खाने को मिले, तो चोर हुआ या नहीं? हाँ, चोर हुआ। असंख्य भाण खाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत कुछ नानक ने कहा है। नानक नाम क्यों दिया? नाम न कहे, किस बात से है? सच्ची बात को मानने से ना न कहे। सच्ची बात है तो माननी चाहिए ना। हाँ, तो सच्ची बात को कम से कम मानता है तो कौन सी लिस्ट में? पांडवों की लिस्ट में कि कौरवों की लिस्ट में कि यादवों की लिस्ट में? हाँ, 5 पांडवों की लिस्ट में ही कहेंगे। तो बाप कहते हैं देखो तो मैं कहां से आया हुआ हूं, कहां से आया हुआ हूं? है? उस धाम से आया हुआ हूं जहां आत्माओं को इच्छा मात्रम अविद्या, वहां इच्छा होती है। अरे वहां कोई आत्मा को परम धाम में इच्छा होती है? इच्छा ही नहीं होती। न कर्मेंद्रिया न ज्ञान इंद्रिया। हाँ, और मन भी 11वीं इंद्री वो भी वह नहीं होता। तो देखो मैं कहां से आया हुआ हूं, और जहां से मैं आया हुआ हूं वहां की जो स्टेज है और यहां आता हूं तो भी वही स्टेज रहती है। तो देखो मेरे त्याग की कितनी पूजा होती है। सबसे जास्ती मेरी पूजा करते हैं। चलो गलत फहमी से करते हैं, मेरी करते हैं क्या? मेरी पूजा करते हैं क्या? उसे की करते हैं पूजा? अरे उसको याद किया जा सकता है कि पूजा की जा सकती है? उसको तो याद किया जाए, तो पूजा किसकी करते हैं? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से उसके स्वरूप की, जिसे जो ज्ञान के अखूट भंडार को लेकर के बाप समान स्टेज धारण करता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, हाँ उसकी पूजा करते हैं। तो असलियत को जानते हैं क्या? नहीं जानते। फिर भी ऐसे भावना है कि मेरी पूजा करते हैं निराकार की है। हाँ, याद करते हैं। और जो है ही निराकारी, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म वो चिंतन किया जा सकता है। चिंतन किया जा सकता है। अचिंत्य है कि चिंतन करने योग्य है? अचिंत्य है। फिर भी मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं और जिससे आत्मा के रथ में आता हूं, देही, देह या देही, देही, देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा के बाजू में बैठता हूं, तो उस आत्मा को याद करते हैं। वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है या नहीं बजाती? बजाती। तो अभी मैं यहां क्या करने के लिए आया हूं? क्या करने के लिए आया हूं? अरे ये जो गलत कर्म करने वाले हैं, चोरी चकारी करना छोड़ते ही नहीं है, इनकी चोरी चकारी छुड़ाने आया हूं या नहीं आया हूं? हाँ, नहीं, हाँ आया हुआ हूं। तो बस पहले तो बच्चों ने हुक्म फरमाया। क्या फरमाया है? हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। कौन आओ? पतितों को पावन बनाने वाले हैं, आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आओ। नहीं, कौन आओ? बाबा आओ। अच्छा, बाबा तो तब ही कहा जाएगा, ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है जब साकार शरीर में निराकार ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करे। अच्छा, तो
बच्चों ने फरमाया है, पतितों को पावन करने वाले बाबा आओ, तो अब बताओ मैं कहां आऊं? कहते हैं ये पतित दुनिया में आओ। जो पतित कर्म करने वाले हैं ना, चोरी चकारी मक्कारी दुराचारी, इनमें आओ। अच्छा, तो अरे भाई, पतित दुनिया में भी किसके तन में मुकर्रर रूप से आऊं? और नहीं तो किसके शरीर में आऊं? कहते हैं हाँ, पतित शरीर में आओ। क्योंकि पावन में आएंगे, कोई सन्यासी होगा ना, कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी होते हैं ना, जैसे आदि शंकराचार्य था, फर्स्ट क्लास था, है कि कोई थोड़ी नीची कैटेगरी का था, फर्स्ट क्लास सन्यासी था। तो कहते हैं क्या पतित शरीर में आऊं? हाँ, पतित शरीर में आओ। तो बाप आकर के कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में। ये क्यों कहते हैं ऐसे ऐसे? है बहुत जन्म कितने है? बहुत जन्म हुए 84 जन्म। कब हुए? है 84 जन्म हुए। हाँ कहेंगे 36 में 84 जन्म हुए। तो बहुत जन्मों के अंत के, तो उसमें अंत कहेंगे कि भाई बुढ़ा होना शुरू हो गया, 60 साल हो गए, वानप्रस्थ अवस्था शुरू हो गई है, तो अंत उसी समय कहेंगे ना कि अंत समय आ गया भाई, अब तो ये जो पुराना चोला होने लगा। तो बताया बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी, क्या उसके अंत में भी, तो कौन सा हुआ है? उसके अंत क्यों कहा? हाँ बहुत जन्म के अंत के, तो अंत हुआ 100 साल का ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाए, है चलो परम ब्रह्म की ही सही, मुकर्रर रत्नधारी की 100 साल की आयु पूरी हो, हाँ तो कब होती है? हाँ सन 76 में होती है। और वो तो महाभारत शास्त्र में भी लिखा हुआ है क्या कि 32 वर्ष का वो जो शंकर का चोला होता है, तो वो परम ब्रह्म में लीन होना का काम उनका शुरू हो जाता है। परम ब्रह्मम लीनमासीत, ऐसे बोला हुआ है। तो ये तो हुई बात, बहुत जन्म के अंत की बात हुई 76, है ना। और फिर उसके जन्म के भी अंत में, अरे उसका जन्म का अंत क्या हुआ है? जो परम ब्रह्म का रूप पकड़ा उसका भी अंत क्या हुआ? परम ब्रह्म का जो रूप पकड़ा है उसको कहेंगे कि पुरुषार्थ असली शुरू हुआ या वो बेसिक वाला ही पुरुषार्थ चल रहा है? असली पुरुषार्थ अब शुरू हुआ, तो उसका भी अंत कब कहें? वो भी मुरली में बताई दिया। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, किस बात में है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो फिर अंत हुआ कब कहें अंत? हाँ असली अंत जो हुआ है उसको कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ माने
वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ट, स्थ माने स्थिर हो जाए। वाणी से प्रकष्ट रूप में स्थिर हो जाए। और कोई प्रश्न पूछे पाछे तो जवाब नहीं देगा, है? देगा, अच्छे तो वानप्रस्थ कहा जाएगा, कहा जाएगा, है? तब तो वानप्रस्थ नहीं कहा जाएगा। वानप्रस्थ तो तब ही हो सकता है कि ऐसा मन का वाइब्रेशन कंट्रोल करे कि कोई को प्रश्न पूछने की क्या हिम्मत ही न पड़े। जैसे ऋषि मुनियों का शास्त्रों में मिसाल लिया कि ऋषि मुनियों का जो आश्रमों का वातावरण होता था पुराने जमाने में, कैसा होता था? शेर बकरी भी एक घाट पानी पीने लग पड़ते थे। कहां शेर खूंखार और कहां सीधी साधी गाय, वो चीड़ फाड़ के खा नहीं जाएगा, लेकिन उसके मन का भी वाइब्रेशन आश्रम के ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन की तरह अहिंसक हो जाता था। तो ऐसी अवस्था को कहेंगे जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करके क्या कहा? इनमें क्यों कहा है? अभी तो एक परम ब्रह्म की बात कर रहे थे, फिर इनमें क्यों कहा है? इनमें माना जो चार मुख ब्रह्मा के सामान्य रूप से दिखाए जाते हैं, वो चारों मुखधारी ब्रह्मा की आत्माएं जो हैं वो इसमें मर्ज होना शुरू करें। क्या? जो पाना था सो पा लिया, अब कछु पानो न। तो वो टाइम कब होगा? कब कहें है? हाँ, कहेंगे जब रुद्रमाला की जो मणके हैं वो संपन्न बने। क्या? और विजय माला की तो पवित्र होने की बात ही न्यारी है। क्यों? क्यों? वो तो पवित्र आत्माएं ही हैं पहले से, उनको ज्यादा ज्ञान सुनने की दरकार है या नहीं है? ज्यादा ज्ञान सुनने की दरकार नहीं। जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको तो प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए या इम्प्रैक्टिकल? क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल होना चाहिए। माने अभी अभी सुना और अभी अभी किया, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना। होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन उनमें भी कोई अव्वल नंबर और कोई बाद वाले नंबर। तो वो जो विजयमाला के दाने हैं उनमें वो रुद्रमाला के आत्माएं मिक्स हो जाएं और प्रवृत्ति मार्ग की पक्की हो जाए। पक्की हो जाए, अगर पक्की होंगी तो फिर विविचार में जाएंगी है? पक्का प्रवृत्ति मार्ग विविचार में जाएगा? फिर तो नहीं जाएगा। तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग ज्ञानेन्द्रियों से भी विविचार में न जाए और कर्मेंद्रियों से तो जाने की बात ही नहीं, और मन से भी विविचार में न जाए, मन भी चलायमान न हो, ऐसी स्टेज शरीर की या रथधारी आत्मा की बने। तब क्या कहेंगे? तब पतित पावन बनना असली रूप में शुरू होंगे या उससे पहले है? उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो बताया तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, यानी जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाए, बोलने की दरकार न रहे, मनसा के वाइब्रेशन से ही जो देखे जो सुने उसको पक्का 100% निश्चय बैठ जाए कि मेरा बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर आ गया।
तब मैं इनमें प्रवेश करके फिर तुम बच्चों को श्रृंगार करता हूं। फिर माने इतना होने के बाद क्या श्रृंगार करता हूं? है? पूछते हैं बाबा किसका श्रृंगार कराते हो? है? तो बाबा क्या जवाब देंगे? आत्मा का श्रृंगार कराते। हाँ, किस चीज का श्रृंगार कराते हो? हाँ बच्चे, पहले तो मैं ज्ञान का ही श्रृंगार कराता हूं, ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करता हूं। है? ज्ञान रत्नों का श्रृंगार माने हाँ, कानों में कुंडल पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे? हाँ, कानों में कुंडल पहनाएंगे। हाँ ठीक है। और आंखों में अंजन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हाँ? कौन सा अंजन है? पवित्र आंख बनाने वाला अंजन, ज्ञान अंजन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो नंबरवार है जो ज्ञान इंद्रियां है ना, नंबरवार नीचे आई है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि एकदम नीचे उतर पड़ती है। हाँ, धीरे धीरे नीचे उतरती है। तो पहले तो ज्ञान का श्रृंगार कराता हूं। हाँ, और ज्ञान जितना श्रृंगार कराता हूं फिर इतना अच्छा योग है। जितना ज्ञान उतना तुमको योग भी लगता है। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। जितना तुमको पहचान होती जाती है बाप की, मैं जो हूं, अरे इस दुनिया में हूं या नहीं हूं, मैं जो हूं और जैसा हूं और जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूं उसको उसी रूप से यथार्थ रूप में जानना है, उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान का श्रृंगार से तुम फिर ताज वाले बनते हो। कौन से ताज वाले है? हाँ, जितना ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा उतना तुम जिम्मेवारी का ताज भी तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। क्या? कौन सी जिम्मेवारी? जो मेरे कंबाइंड बाप की जिम्मेवारी सो मेरी जिम्मेवारी, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी। और जो बाप की जिम्मेवारी फॉलो फादर करेंगे तो बाप का काम मनन चिंतन मंथन करना, तो मेरा भी काम मनन चिंतन मंथन करना। तो मनन चिंतन मंथन जितना करेंगे तो मन पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? हाँ, बाप की बताई हुई जो ज्ञान की बातें हैं उनका ही मनन चिंतन मंथन करेंगे, उन बातों का ही आधार लेकर के मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी, सूक्ष्म बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो तुम हाँ डबल सिर ताज बन जाते हो। कौन सा डबल सिर ताज? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण रूपधारी जो है, हाँ, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी और कौन सी जिम्मेवारी? पवित्रता का ताज धारण करने की जिम्मेवारी। कैसा पवित्रता का ताज? एक से सुनेंगे, दूसरे से नहीं सुनेंगे। कौन एक से? एक से वो ज्योति बिंदु से सुनेंगे, दूसरे से नहीं सुनेंगे। ऐसे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? है? अरे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, फिर समझते हैं गुलजार दादी के द्वारा सुनाते हैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा बाबा। अब वो भी इस साल नहीं आए। है? आए? नहीं आए। तो फिर है कौन बनाएगा डबल सिर ताज? हाँ, कहेंगे वो तो मुकर्रर रथधारी है ना। अरे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो क्या करता है? मुकर्रर रथ धारण करता है ना।
जैसे और धर्मपिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो कोई रथ लेते हैं ना, हाँ लेते हैं, तो टाइम उनका फिक्स होगा। ज्यादा से ज्यादा कोई भी धर्मपिता का पहले 100 साल एज होती थी, उसके बाद द्वापर युग में कम एज होने लगी। तो मान लो कोई धर्मपिता की 100 साल भी उम्र हुई हो, तो सभी धर्मपिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना काम पूरा करते हैं नहीं? वो तो कमजोर धर्मपिताएं आत्माएं हैं, सुप्रीम सोल बाप के मुकाबले, और सुप्रीम सोल तो सर्वशक्तिवान, तो वो ज्यादा समय लेगा। वो भी ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर ही पूरा काम करके जाएगा या नहीं जाएगा? तो फिर मुकर्रर रथ चाहिए या टेम्परेरी रथ से भी काम चलेगा? मुकर्रर रथ चाहिए। तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा डबल सिर ताज बनाता हूं। ताज वाले हैं, योग बल से डबल ताज वाले, ज्ञान बल से नहीं, सिर्फ कैसे? योग बल से डबल ताज वाले। क्योंकि ज्ञान आ गया बुद्धि में, लेकिन लगन नहीं लगी। कैसी लगन? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, मुझे एक को याद करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम तो शुरुआत से ही एक बिंदी निराकार को याद करते हैं। तो बात सही है? ये तो बिल्कुल झूठी बात। वो एक बिंदी कैसे पकड़ में आएगी? सभी बिंदु बिंदु आत्मा है। कौन सी ज्योति बिंदु को याद किया? तो जरूर कोई मुकर्रर रथधारी इस सृष्टि पर है जिसमें लगन लगाते हैं, लगाव लगाते हैं, योग लगाते हैं, योग मन बुद्धि को जोड़ते हैं याद में, स्मृति में, तो डबल ताज वाले बनते। हाँ, योग से तुम पवित्र बनते हो क्या? ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं ब्राह्मणों की दुनिया में पढ़ाई के। क्या? ज्ञान सबसे पहला, दूसरा योग, धारणा और सेवा। लेकिन सेवा को सबसे बाद में क्यों रख दिया है? इसलिए रख दिया कि जो भागदौड़ की सेवा करते हैं ना कर्मेंद्रियों की, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं? प्रोजेक्टर सुबह करेंगे, प्रोजेक्टर लेके भागेंगे कि नहीं? प्रदर्शनी करेंगे चित्रों की, जड़ चित्रों की, तो जड़ चित्रों को लेके भागेंगे कि नहीं? मेले मलाखड़े करेंगे तो भाग दौड़ करेंगे नहीं? कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाग दौड़ करेंगे कि नहीं? तो ये भाग दौड़ की कर्मेंद्रियों की सेवा जो है, उससे सारी दुनिया को कोई संदेश मिलने वाला नहीं है। सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी नहीं। तो वो कर्मेंद्रियों की सेवा की बात नहीं है योग बल। किसकी बात है फिर? अच्छा, ज्ञानेंद्रियों की है। हाँ, ज्ञानेंद्रियों की। तो ज्ञानेंद्रियां तो ज्ञान लेने तक सीमित है ना? है कैसे सीमित है? ज्ञान लेने। क्या ज्ञान लेने? मुख्य ज्ञान क्या है? मुख्य ज्ञान है आत्मा का, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। वो तो जब से दादा लेखराज ब्रह्मा सन 47 से उनके मुख द्वारा वाणी चलाना शुरू हुई, तब से ही बता रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या कि तुम क्या हो? ज्योति बिंदु आत्मा। तो कुछ परिवर्तन हुआ है? डबल ताजधारी कोई बने, पवित्रता का ताज आया। जैसे धर्म पिताएं होते हैं ना, वो महात्मा बुद्ध होते हैं ना। चलो दुनिया वाले और धर्म पिताओं की बात छोड़ दो, और काल्पनिक धर्म पिताएं मानिए, वो क्या भगवान के अवतार बनाए दिए, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन महात्मा बुद्ध तो हिस्ट्री की बात है ना। तो महात्मा बुद्ध को जब दिखाते हैं तो लाइट का ताज दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं। तो है तो सभी धर्म पिताओं को लाइट का ताज। क्यों? कि पहले जन्म में वो आत्माएं उतरती हैं आत्मलोक से, तो पवित्रता की लाइट होती है, या पहले जन्म में पतित बनना शुरू हो जाती है? पवित्रता की लाइट होती जरूर, आंखों से दिखाई पड़ती कि नहीं? चेहरे से। हाँ, कोई भी धर्म पिता को देख लो, क्राइस्ट को देख लो, ध्यान से देखो उनको चेहरे को, महात्मा बुद्ध को देख लो, गुरु नानक को देख लो,
तो उनके चेहरे से दिव्यता टपकती है या नहीं टपकती है? जैसे बाप दिव्य जन्म लेते हैं, तो बाप का भी भक्ति मार्ग में जो रूप दिखाया जाता है वो समझते हैं। शिव शंकर एक है तो शंकर का जो चेहरा दिखाते हैं किस रूप में दिखाते हैं? धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में दिखाते हैं या देवान की ब्रह्मा के जैसे फोटो होते हैं, एक भी निराकारी स्टेज में नहीं, ऐसे दिखाते हैं? नहीं। तो तुम ज्ञान के श्रृंगार से डबल ताजधारी बनते हो है? योग से। कैसे योग? कर्मेंद्रियों के योग से नहीं, सिर्फ आंखों में आंखें डाल करके देखने से नहीं। क्या आंखों में आंखें डाल करके देखते रहे है और मन कहीं बार बार दूसरे को याद कर रहा है, तो फिर योग हुआ? और हुआ भी तो माम एकम योग हुआ। माम एकम याद करो, ये हुआ नहीं हुआ। तो तुम जिस योग से पवित्र बनते हो वो न भागदौड़ का योग है न ज्ञानेंद्रियों का योग है। कौन सा योग है? मन कंट्रोल होने लगे। मन माने दिल, दिल माने जिसमें भावना होती है? क्या कहते हैं? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो भावना के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। श्रद्धा भावना नहीं है तो योग लग ही नहीं सकता। और ये बात उस संस्कृत वाली गीता में भी विद्वान पंडित, अरे भाई विद्वान पंडित आचार्यों ने लिख दी। वो जो झूठी गीता है ना, कहते कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, कृष्ण बच्चा गीता सुनाएगा, राजयोग सिखाएगा। चलो, तो तुम जो पवित्र बनते हो कौन से योग से पवित्र बनते हो? है ज्ञान से पवित्र बनते हो। ज्ञान सुन लिया, ज्ञान सुनाई दिया, बेसिक ज्ञान सुन लिया, एडवांस ज्ञान सुन लिया, दूसरों को सुनाई दिया, उससे बनते हो? नहीं। कैसे बनते हो? है हाँ, तुम लगाव लगाने से है, जो लगन लगती है ना, हो स्मृति आती है ना, बार बार न चाहते हुए भी जहां लगाव लग जाता है, लगन लग जाती है, वहां बुद्धि भागती है कि नहीं? बुद्धि बड़ी भागेगी। क्या दूसरी तरफ ले जाना चाहे तो वहां नहीं डटेगी, फिर भी जहां लगन लगी होगी, लगाव लगा हुआ होगा, वहां बुद्धि घड़ी घड़ी भागेगी कि नहीं? हाँ। तो तुम वो योग बल से पवित्र बनते हो। कौन सी योग बल से? है किस योग बल से? बिंदी शिव बाप को कैंसिल कर दिया कि बिंदी शिव बाप से योग लगाने से ब्रह्मा कुमार कुमारी पतित बनते हैं, वो भी बात खत्म। भाग दौड़ की सेवा करने से वो भी बात खत्म है। और इन आंखों से या कानों से ज्ञान सुन लें, आंखों से देख लें, उससे पवित्र बनते हैं, ये भी बात खत्म। क्यों? आंखों से घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, चलो अंदर की आंख से ही सही मिला के देख भी लिया, और 24 घंटे किसको देखेगी आंख? अंदर की आंख भी, बाहर की आंख भी किसको देखेगी? बाहर की दुनिया को देखेगी कि नहीं? देखेगी। तो लगाव लगेगा ज्ञानेंद्रियों से? नहीं लगेगा। ज्ञानेंद्रियों से भी लगाव तब लगेगा जब मन अर्थात दिल चला जाए। क्या मन को दिल कहते हैं ना? तो दिल जो है दिलवाड़ा बाप का हो जाए। बाप को क्या कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर। किसका यादगार है? एक एक की दिल लेने वाला, दिलवाड़ा। दिलवाला हुआ ना? नहीं, दिलवाला हुआ। तो जो दिल वाला है, एक एक की दिल लेने वाला, उसको कहेंगे निराकार शिव ज्योति बिंदु को दिल है? उसको तो दिल है ही नहीं। किसको दिल है? जिसमें प्रवेश करता है उसको दिल है। वो एक एक की दिल लेता है। क्या? हाँ? जैसे
वो क्या नाम, कोई बर्तन खरीदने जाता है ना, तो कोई कहता है ये सोने का बर्तन है, ये चांदी का है, ये गिलट का है, ये लोहे का है, तो टनटना के देखता है कि नहीं, उंगली लगा के, आवाज अलग अलग होती है ना। हाँ, तो वो जो साकार दिल वाला है एक एक को परखता है, देखता है कि ऐसे ही दिल वाला बन जाता है। देखता है, एक एक एक्टिविटी को देखता है, एक एक वाचा को पकड़ता है कि नहीं? हाँ, पकड़ता है। तो वाइब्रेशन को, कुछ न कुछ वाइब्रेशन को भी पकड़ता होगा। हाँ, पूरा तब पकड़ेगा जब उसका खुद का वाइब्रेशन मन का एकाग्र हो जाए, तभी देखेगा ना पूरा। हाँ, तो बताया वो तब ही हो सकता है, कब? जब उस साकार मुकर्रर अर्थधारी को पूरा पहचाने, निश्चय बुद्धि बने है, और विश्वास पक्का बैठ जाए कि इसके अलावा शिव बाप का मुकर्रर रथ और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो उस योग से तुम पवित्र बनते हो। तो वो मनसा का योग हुआ, दिल का योग हुआ, या ज्ञानेंद्रियों का योग हुआ, कर्मेंद्रियों का योग हुआ, या पूरे शरीर का योग हुआ? कौन सा योग हुआ? मनसा का योग हुआ। तो तुम पवित्र बनते हो, हैं? तो मूल बात क्या हुई? इस ज्ञान से तुम ये मोर मुकुटधारी बनते हो। ये क्या बात हुई? किस ज्ञान से? ज्ञान माने जानकारी, पहचान। पहचान तो बता दी ना, किसकी पहचान? अरे निराकार की पहचान तो मिल गई तभी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। मिली कि नहीं मिली? फिर किसकी पहचान? फिर रह जाती है मुकर्रर रथ किस में परमानेंटली 100 साल काम करता है, उसे पहचानने की बात रही। तो उस ज्ञान से, यही बात गीता में भी बताई हुई है। क्या क्या बताई हुई है? हाँ? याद रहा? हाँ, ये जो रथ है ना, रथ और सारथी, रथी और सारथी, रथी अर्जुन और सारथी शिव, इन दो की पहचान एक ही व्यक्तित्व में होना, यही ज्ञान है। इतना पक्का निश्चय अगर बैठ जाए कि ये हमारा बेहद का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक ही बाप है। तो बाप में परसेंटेज होती है। कोई ये कहेगा कि हमारा 90% बाप है और 10% ये बाप नहीं है? अम्मा के सामने गए तो अम्मा तो पहले पिटाई करती है, तेरे को कैसे पता चला? हाँ, ये तो गलत बात हो गई ना। हाँ, ये तो औरत संतान नहीं हुई ना। हाँ, तो बताया इस ज्ञान से तुम ये मोर मुकुटधारी बनते हो। कौन सा मोर मुकुटधारी? मोर का मुकुट दिखाते हैं उसको। कौन सा? जो मोर है ना, पक्षी, उसके लिए बाबा ने बताया, क्या बताया कि आज भी इस दुनिया में एक प्राणी ऐसा है जो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता, क्योंकि उसकी तो पूंछ ही इतनी लंबी होती है, दूसरी चिड़ियों की पूंछ तो छोटी होती है। वो अगर मिलेंगे तो वो काम जो बीज डालने का है वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बताया मोर मुकुट, मोर का मुकुट इसलिए आज भी देखो भारतवर्ष में जो ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, मनुष्यों की बनाई हुई गवर्नमेंट, नर निर्मित गवर्नमेंट, भगवान की बनाई हुई नहीं। भगवान ने तो राजाओं का राज्य चलाया जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंतिम
हाँ, अंतिम 100-150 साल को छोड़ करके चलता ही रहता है। यो तो अंतिम 100-200 साल के अंदर सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य का बोलबाला हुआ है। तो ये जो मोर मुकुटधारी कहा जाता है, ज्ञान से जो तुम बनते हो, ये मोर जो यादगार दिखाई जाती है कृष्ण के ऊपर, मोर का मुकुट, ये इसलिए दिखाई जाती है कि वो भ्रष्ट इंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं करता बीज डालने का जिससे मोर का बच्चा पैदा हो या मोरनी पैदा हो। तो ऐसे तुम मोर मुकुटधारी बनते हो, है ये पवित्रता के ताज की बात बताई। हाँ, कैसी पवित्रता की ताज? जो देवताएं धारण करती है। क्या पवित्रता धारण करते हैं? जो फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण देवताएं होंगी ना सतयुग के पहले जन्म के, वो आंख से सुख भोगते हैं और दीर्घकालीन सुख भोगते हैं कि क्षणभंगुर सुख भोगते हैं, दीर्घकालीन सुख भोगते हैं। तो ऐसे मोर मुकुटधारी जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रियों में भी श्रेष्ठ, नेत्रों से सुख भोगने वाले तुम बनते हो स्वर्ग में। अच्छा, ताज सहित बनते हो। कौन सा ताज? वही पवित्रता का ताज। कितनी पवित्रता? सिर्फ मोर का मिसाल दिया जा सकता है उसमें। मोर तो फिर भी, मोरनी क्या करती है? डांस करता है मोर। यहां तो है ज्ञान डांस की बात। तो मोर जब डांस करता है तो सबसे अच्छा डांस किसका लगता है दुनिया में? मोर का ही डांस सबसे अच्छा होता है। भले आदमी भी नाचेंगे ना तो उतना बढ़िया डांस तो नहीं किसी को लगेगा जितना मोर का अच्छा लगता है। हाँ, मोर के पंख भी लगा लेते हैं पीठ में चारों तरफ, फिर डांस करते हैं। फिर भी वो बात तो नहीं आ सकती ना। हाँ, वो जानवर, वो क्या नाम, पक्षी है। और ये कैसे मनुष्य जिनके वाइब्रेशन आंख का सुख लेने के हैं या भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने के? भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने के। तो तुम जो ताज धारण करते हो वो कौन सा धारण करते हो? तुम वो ताज धारण करते हो जो दिखाते हैं इस संसार में जो जड़त्वमयी आत्मा वाली जो पेड़ पौधे हैं ना, उनमें एक पेड़ कहो, पौधा कहो, ऐसा है जो दृष्टि का भी सुख नहीं लेता। कौन सा? पपीता। क्या? पा माने? पा माने परम पिता, और पीता क्या पीता है? परम पिता को पीता है। क्या? परम पिता को पीता है। परम पिता को कैसे पिया जाएगा? पहले पहचाना जाएगा परम पिता किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, तभी स्मृति से पिएगा। स्मृति का दूध पिएगा कि ऐसे ही पिएगा? हाँ, दूध भी तो भोजन है ना, लिक्विड है, पीने की चीज है नहीं। हाँ, तो भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी कि नहीं? हाँ, तो गीता में भी लिखा हुआ अन्नात् भवति भूतानि। क्या? अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कब? सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा मनसा सृष्टि बनाई जाती है। तो बताया कि तुम कौन सा ताज धारण करते हो? मोर वाला ताज धारण करते हो कि उससे भी ऊंची कोई चीज है? तुम वो ताज धारण करते हो जो ज्ञानेंद्रियों से भी सुख नहीं लेता है। पपीता का वृक्ष क्या? वो वाइब्रेशन का सुख लेता है, मन का सुख लेता है। जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? मन। तो मन के वाइब्रेशन से पपीता जो है 2 किलोमीटर के दूर पर भी कोई मादा वृक्ष और मेल वृक्ष खड़ा होगा तो एक दूसरे से वो लेन देन उनका हो जाए, बीजारोपण हो जाता है।
तो बताया तुम ऐसे ताजधारी बनते हो जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख के ताजधारी। इंद्रियों के सुख की दरकार ही नहीं, न भ्रष्ट इंद्रियों कर्म इंद्रियों के सुख की दरकार, न ज्ञान इंद्रियों है, जो सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां है ना, ज्ञान ग्रहण है, ज्ञान ग्रहण करने वाली, उनकी भी दरकार नहीं। तो ऐसी इंद्रियों के है दरकार न रखने वाले तुम अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्मा का जो ताज है वो ताज धारण करते हो, ऐसे ऊंचे से ऊंचे ताजधारी बनते हो। तो देखो बाप कहते हैं मैं आया हूं है? कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। कौन बाप कहते हैं? हाँ, वही सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। कब कहते हैं, कब कहें आता हूं? अरे बच्चा भी इस सृष्टि पर आता है तो कब कहा जाता है बच्चा आया? तब ही कहा जाता है जब देखने में आता है। जो देखे जो सुने उसके मुंह से पक्का पक्का निकले कि हाँ भाई बच्चा आया। पड़ोस में आया होगा तो पड़ोसी देखने नहीं जाएगा, उहाँ उहाँ की आवाज सुनेगा तो भी कहेगा बच्चा आया, और देखने जाएगा तो कहेगा ही, आंखों से देखेगा तो पक्का ही समझ लेगा कि हाँ आया। तो बस हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। तो बताओ कौन से साल में आता हूं? सही सही बताओ कौन से साल में आता हूं, यथार्थ रूप में कब आता हूं? बताओ जल्दी, कोई नहीं बता पाता जल्दी है। हाँ, कहेंगे 2028 में ही आएगा। क्यों? बता दिया मुरली में पहले से ही। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में चलो नंबर वार से ही कितना टाइम लगते हैं? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। माने तमो प्रधान से शुरू करेंगे और सतो प्रधान बनने तक ये 10 साल का ड्यूरेशन बता दिया कि सिर्फ 40 साल का। कितना बताया? 40 से 50 साल का ड्यूरेशन नंबर वार है। कोई को जल्दी भी हो जाएगा, कोई को देर से भी हो जाएगा, नंबर वार है। तो बताया 5000 वर्ष के बाद जब जब भारत में बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। कैसे है? कहां? भारत में। भारत में कौन? भारत में तो भारतवासी ही होंगे। है? भारत में बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूं यथार्थ रूप में। कि 36 में आता हूं कि 47 में आता हूं? अब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया कि नहीं? 76 में मनाया। तो आता हूं? तब भी नहीं आता। बताया जो देखे जो सुने उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि जो पाना था सो पा लिया। मेरा बाप बेहद का सुप्रीम सोल है, हेवनली गॉड फादर आ गया। तो कब आते हैं पता चला? जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, अति भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। कैसे कैसे? अति में क्या क्या? अति में देह भी आ गई, देह की कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां भी आ गई हैं, और उससे ऊपर उठो तो ज्ञान इंद्रियां भी आ गई, वो भी लाल पीली होती हैं। अगर कोई व्यक्ति की मान लो मुकर्रर रथधारी की आंखें भी लाल पीली होती हैं तो क्या कहेंगे? आ गया? कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो देखे तो अच्छा ही देखे, सत्य देखे या असत्य देखे, है?
ये क्रोध वगैरह अगर देखता है तो ये असत्य है या सत्य है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर देखने में आता है, सुनने में आता है तो असत्य हुआ ना। तो बताया अति भ्रष्टाचारी बन जाते हैं और मेरे को गालियों के पिछारी गालियां ही देते रहते हैं। बाप रे, क्या देखते भी आंखों से और कानों से सुनते भी हैं ढेर सारी बातें। मुकर्रर रतधारी से सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि नहीं? देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कभी कभी अनुभव भी करते हैं। फिर भी क्या करते हैं? मेरे को तो गालियां के पिछाड़ी गालियां ही देते रहते हैं, पेट ही नहीं भरता। क्या गालियां दे दे करके, ग्लानि कर करके, ग्लानि करें, गालियां देंगे तो ग्लानि करेंगे कि नहीं? अरे मान लो पीछे से ही गाली दे कोई, तो जिसके पीछे से गाली देंगे तो किसी से बात करेंगे ना, सुना करके, तो उसकी ग्लानि करेंगे कि नहीं? ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा गंदा है, ऐसा बंदा है, कहेगा कि नहीं? हाँ, ग्लानि की बात जरूर सुनाएगा। तो बिल्कुल गालियां देते हैं, ग्लानि करते हैं, पेट ही नहीं भरता। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट भरता ही नहीं। कहते हैं भाई, है शास्त्रकारों ने क्या कह दिया? क्या कह दिया भाई? 24 अवतार लेते हैं, और वो 24 अवतार क्या करते हैं? क्या दिखाया? क्या करते हैं? हिंसा ही हिंसा करते रहते हैं। तो अब अवतार लेते हैं भगवान और वो हिंसा करते हैं, तो फिर उनको जिनकी हिंसा होगी वो गालियां देंगे पीछे से कि नहीं देंगे? पीछे से तो जरूर देंगे। आगे से चलो डरते जाएं कि भाई हमारी ऐसी तैसी कर देगा, है? तो पीछे से तो देंगे कि नहीं? पीछे से ग्लानि करेंगे, गालियां देंगे। अच्छा भाई, चलो मान लिया 10 अवतार नहीं, 24 अवतार ही सही है। 10 अवतार की जगह 24 अवतार लगा। जैनियों ने भी लगाए दिए और हिंदुओं ने भी 24 अवतार लगाए दिए शास्त्रों। उससे भी उनका पेट नहीं भरता। पीछे देखो कितने अवतार दिखाई दिए। गणेश जी का भी अवतार, व्यास भगवान का अवतार, हनुमान का। अरे अवतारों की जड़ी लगाई दी। पीछे उतने से भी पेट नहीं भरता। गालियां दे दे करके, ग्लानि कर करके उतने से भी पेट नहीं भरता। फिर तो कहते हैं आत्मा, हर आत्मा सो परमात्मा। अच्छा चलो, मनुष्य की आत्मा हो, देव आत्मा हो तो भी मान लिया जाए? नहीं, हर आत्मा, कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे, सब आत्मा, मछली हो, घोड़ा हो, सुअर हो, सब प्राणी मात्र की आत्मा। हाँ, कहते हैं सैकड़ों अवतार। और ठिक्कर भीतर कण कण में फिर ठोक देते हैं। क्या ठिक्कर माने? हाँ, जिनको पांव की, जूते की ठोकर लग जाए, थोड़ी सी चलते फिरते ठोकर लगती है ना, हाँ, तो मिट्टी का ढेला होगा तो टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, तो मिट्टी की ढेले की तरह टूट पड़ते हैं। बस अब हम नहीं ज्ञान में चल पाएंगे, हम छोड़ते हैं। हाँ, अब हमें बाबा, हमें घर जाने दो या परमिशन दे दो। अरे ठिक्कर बुद्धि, टूट पड़ते हैं। कहते हैं कण कण में भगवान। अरे ठिक्कर में तो फिर भी ढेर सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं। पत्थर बनता है तो एक दो चार कण से बनता है कि ढेर कण इकट्ठे होते हैं, तब बनता है? ढेर सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं, मजबूत हो जाता है तो कहा जाता है पत्थर। तो फिर कह देते हैं एक एक कण में भगवान। तो देखो मेरी तुम कितनी बिल्कुल ही है
अपने से भी जास्ती दुर्गति कर देते हो। अपनी जास्ती, अपने से जास्ती है। सबसे जास्ती दुर्गति किसकी किसकी होती है दुनिया में? सबसे जास्ती दुर्गति है? अरे बताओ। है? हाँ, अगर देश कहें माता की दुर्गति ज्यादा होती है? नारी की दुर्गति ज्यादा होती है। और नारी कौन? नारी का भी कोई बीज है या नहीं है? नारी का बीज जगदम्बा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं जाएगी? जिसको इंद्रियां होंगी वही बुद्धि जाएगी। एंटी सेक्स वाली इंद्रियां जरूर चाहिए, वही बुद्धि जाएगी। अरे बताओ, सारी दुनिया का बीज परम ब्रह्म, वो भी अम्मा है या नहीं? कहाँ बीज है? सारी दुनिया की जो भी माताएं मात्र हैं, उनका बीज कौन हुआ है? हाँ, 4 ब्रह्मा दिखाए, उनका भी बीज। 4 ब्रह्मा बाद में अपन को ब्रह्मा समझते हैं कि उनको भी कोई अवगत कराने वाला, बताने वाला कोई और होता है। पहले और होता है ना। तो बताया, अपने से भी जास्ती दुर्गति कर देते हो। तो किसके लिए कहा? भारत, उसी भारत के लिए कहा जिसके कहते हैं भारत माता की जय। दुर्गति करते हो और मुख से करते हो। ऐसे मेरी दुर्गति होती नहीं है, तुम करते रहो। क्या मेरी दुर्गति हो जाती है क्या? तुम्हारे करने से, तुम्हारे ग्लानि करने से, तुम्हारी गालियां देने से गालियां चिपक जाएंगी मेरे को? नहीं। अरे तुमको भी गालियां चिपक जाती हैं क्या? तुमको भी गालियां नहीं चिपकती, लेकिन अज्ञान है। अरे कोई मुंह बक्का है, बकने दो, बकने दो कि एक्टिविटी में आ जाओ। हाँ, बाकी लोगों को साथे हैं, कहते नहीं इनके ऊपर केस करो। तो केस करने की बात है या नहीं है? हाँ, नहीं। क्यों केस करने की बात? अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, तभी तो कोई हमसे टकराएगा। ऐसे ही टकराएगा? हाँ। तो बताया ये ड्रामा, अरे भाई ये ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? ये ड्रामा में जो भी पार्टधारी हैं, चाहे देव आत्माएं, चाहे ऋषि मुनियों की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो मिच्छू ही क्यों न हो, हाथ में लेंगे, कहीं गिर गया दीवार से, अब उसको उठा लिया हाथ में, तो डग मारेगा भी नहीं। हाँ, बिच्छू ही क्यों न हो, सांप ही क्यों न हो। गीत गाते हैं ना, कहा हो तो पै पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। भुजंग माने सांप। सांप को दूध पिलाओ, बड़ी परवरिश करो, उसको ज्ञान का दूध पिलाने से कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कहा हो तो अरगजा लेपन। क्या गधे को वो अरगजा माने क्या, चंदन क्या लेप कर दो मुंह पे, तो उसको असर होगा कुछ है? फिर भी ढोपू ढोपू करके और जो जमीन में लौट जाएगा। तो बताया मेरी दुर्गति होती नहीं है, माने और जितने भी प्राणी मात्र हैं, हाँ, चाहे उन प्राणी मात्र में से अव्वल नंबर प्राणी कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता ही क्यों न हो, आदम ही क्यों न हो, उसकी भी ग्लानि होती है और उसे महसूस भी होती है, लेकिन मेरी ग्लानि होती भी नहीं। चाहे कितनी भी कोई गाली दे, कितनी भी ग्लानि करे, होती भी नहीं और मुझे महसूस होता भी नहीं। अनुभव होता है कि अरे इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर केस कर दो, होती है नहीं। तो देखो मेरी ग्लानि नहीं होती है, परंतु तुम इतने अज्ञानी बन जाते हो, इतने पत्थर बुद्धि बन जाते हो, जो कहते हो मुख से है, मुख से ही गाली देते हो, मुख से ही ग्लानि करते हो, और
कभी कभी सामने बैठ करके भी ग्लानि करने लग पड़ते हो, टकराए जाते हो, कुछ समझते नहीं हो, बिल्कुल है कुछ भी नहीं समझते हुए देखो कितना ये अपन को अहंकार में, देहभान में आते हैं कि मैं फलाना हूं। क्या किसी की ग्लानि कब करेंगे? अपने को ऊंचा समझेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। गाली कब देंगे? अपने को ऊंचा समझेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। अहंकार आएगा, मैं फलाना हूं, मैं जज हूं, मैं बैरिस्टर हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, है मैं मालिक हूं, फलाना हूं। और जानते भी हैं अपन को। क्या क्या जानते हैं? जानते हैं हम देह है। कोई नाम पूछेगा क्या नाम, तो अपनी देह का नाम बता देंगे। क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। क्या करेंगे? है मैं ये अधिकारी। क्या कहेंगे? है मैं ये हूं, मैं वो हूं, देह का बताएंगे ना। हा? तो ये फलाना हूं जानते ना अपन को हैं और न बाप को जानते हैं। क्या भले मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के बाप को जानते हैं, मनुष्यों के बाप को भी नहीं जानते है। और किसको नहीं जानते? मनुष्य में जो आत्मा है उस आत्मा के बाप को भी नहीं जानते। तो देखो अपन को भी नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा? है जो बाप को नहीं जानते उनको क्या कहा जाएगा? धनी के कि निर्धनी के? हैं आर्फन्स कहें, जरूर कहेंगे आर्फन है। हाँ। ओम शांति।